इस वक्त हमारे साथ डिग्री कॉलेज शाहपुर की प्रिंसिपल डॉक्टर मीनाक्षी दत्ता जी हैं। ये पहले अपने प्रवक्ता के रूप में, हिंदी प्रवक्ता के रूप में धर्मशाला में अपनी सेवाएं देती आई हैं और आज ये प्राचार्य पद पर यहाँ अपनी सेवाएं दे रही हैं और कल ये रिटायर भी हो रही हैं। तो मैम से पूछेंगे कि किस तरह का कार्यकाल रहा उनका इस पूरे सफर में। मैंने धन्यवाद तो आपका। हमारी जी छात्रा आज हमसे हमारा साक्षात्कार ले रही है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी छात्रा को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बड़ी खुशी होती है हमें जब हमारे ही छात्र जो हैं वो हमारे पास बड़ी अच्छी भूमिका में जब हमारे समक्ष आते हैं तो उनको देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता होती है इस रूप में। तो इसलिए बहुत बहुत मुबारक आपको। मैंने राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में 28 अगस्त 1993 को अपनी उपस्थिति जो थी वो दी थी। उस समय धर्मशाला कॉलेज में सांध्यकालीन कक्षाएं भी हुआ करती थी, तो मेरी जो पहली ज्वाइनिंग थी वो मैंने इवनिंग कॉलेज में भी वहाँ पर अपनी 1 वर्ष के लिए सेवाएं दी। उसके पश्चात मैंने राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में ही जो है वो डे कॉलेज में पढ़ाया। उसके बाद मैंने चुवाड़ी कॉलेज का जब शुभारंभ हुआ तो ओपनिंग में हम गवर्नमेंट कॉलेज चुवाड़ी में गए। धर्मशाला से कुछ स्टाफ वहाँ भी स्थानांतरित हुआ, उनमें से मैं भी थी एक। बहुत अच्छा लगा वहाँ पर भी किसी नए कॉलेज का शुभारंभ करना। उसके पश्चात मैं पुनः राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में आई। उसके बाद राजकीय महाविद्यालय नगरोटा बगवा में गई और फिर धर्मशाला आई। उसके बाद पुनः नगरोटा बगवा में, तो नगरोटा बगवा कॉलेज का जो शुभारंभ था वो भी हमारे ही समय में जो है वो हुआ, क्योंकि पहले वो कॉलेज जो था वो स्कूल में चला। उसके पश्चात मेरा बहुत सारा समय जो है वो राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में रहा और बहुत सुखद रहा। मेरे समय में जितने भी प्राचार्य रहे उनका मार्गदर्शन, उनका प्यार मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहा और जो मेरे सहयोगी थे उनका भी बहुत अच्छा सुखद सहयोग जो है वो मेरे साथ उनका रहा। उसके बाद मैं 23 अगस्त 2023 को राजकीय महाविद्यालय शाहपुर में एज ए प्रिंसिपल मैंने ज्वाइन किया। जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लगा एक बड़ा सुखद परिवार जो है, एक बड़े से परिवार को छोड़ के आई थी, ठीक है, पर बहुत ही सुखद और बहुत ही सहयोगी परिवार मुझे यहाँ पर मिले। बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करना और एक नई भूमिका मुझे यहाँ पर मिली, क्योंकि इससे पहले तो अध्यापन था। अध्यापन में एक अलग भूमिका थी और यहाँ पर प्रशासन था तो उसकी एक अलग भूमिका थी। लेकिन दोनों ही भूमिकाएं जो हैं वो अपनी अपनी जगह बहुत ही अच्छी लगती हैं। और यहाँ का हालांकि कार्यकाल मेरा बहुत ही अवधि जो है वो उसकी बहुत छोटी रही, ठीक है, लेकिन उस छोटी अवधि में जो मेरा अनुभव रहा वो बहुत ही सुखद रहा। सभी सहयोगियों का मुझे जो सहयोग मिला उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यहाँ जितने भी मेरे सहयोगी प्राध्यापक हैं, ऑफिस का स्टाफ है, दूसरे जो सहयोगी हैं, सभी जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, काम करने वाले हैं और उनका जो व्यवहार है बच्चों के साथ वो भी बहुत अच्छा है। सबको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के प्राध्यापक हैं, यहाँ के कर्मचारी वर्ग है, वो सभी जो हैं वो उनका अपने महाविद्यालय के प्रति, बच्चों के प्रति जो है बहुत लगाव है। और धन्यवाद करना चाहती हूँ यहाँ की जनता का कि जिनके सहयोग से ये महाविद्यालय जो है वो चल रहा है। तो इसी के साथ आपने
28 वर्ष बताया और ज्यादातर अपना समय आपने धर्मशाला हाँ, महाविद्यालय में 30 बिताया वर्ष है। का कार्यकाल रहा मेरा अध्यापन का। हाँ जी। हाँ जी। तो आपने काफी समय जो है वो धर्मशाला में ज्यादा रहा। हाँ जी। धर्मशाला में बहुत आपको लगता है कि अपनापन आप बता रही हैं, यहाँ पे भी अपनापन रहा। हाँ जी। कल आप रिटायर हो रही हैं ना, तो क्या आगे की आपकी गतिविधियां रहेंगी, क्या प्लान रहेंगे आपके? प्रशासन से आप जुड़ी हैं तो आगे कुछ क्या करने का सोचा है? अभी क्योंकि मैंने मेरा लेखन में है और लोक साहित्य में विशेष रुचि है जी। ठीक है, तो उसके ऊपर काम किया जाएगा। जो बिखरा पड़ा काम है जी। उसको समेटा जाएगा, क्योंकि अध्यापन के साथ इतना समय नहीं मिल पाता था, तो वो सारा समय जो है मैं उसी में लगाऊंगी। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि ये तो मेरा अपना ही क्षेत्र है, क्योंकि मेरे अपना घर जो है वो नेरडी गांव में है, अच्छा। इसी क्षेत्र में है। जी। तो अपने यहाँ काम करने का और यहाँ से सेवानिवृत्ति पाने का जो सुअवसर मुझे प्राप्त जी। हुआ है, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रदेश सरकार का। जी। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान आप लिखने का शौक रखती हैं ना, किया। हाँ जी। तो 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए कुछ जो आपकी दिल के करीबी हैं। तो अभी मैं बच्चों को ही जो है वो एक संदेश देना चाहती हूँ कि जी। बच्चे जो हैं वो कभी भी जीवन में निराश ना हों, अपना आत्मबल बनाए जी। रखें और मंजिलें बहुत हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जब हमारे अंदर हुनर होता है जी। तो हुनर तो किसी न किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता ही है, और वो अपनी मंजिल खुद ही बना देता है। तो जी। इसके लिए मैं एक पंक्ति बोलना चाहती हूँ जी। कि ये दरिया हैं अपना हुनर जानते हैं, ये दरिया हैं अपना हुनर जानते हैं, जिधर से निकलेंगे रास्ता बना ही लेंगे, जिधर से निकलेंगे रास्ता बना